नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। यहाँ हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल या पाठ्यक्रम पर हैं जिसका कि शीर्षक है क्रय विक्रय तथा वितरण। तो इसमें हम जो पाठ अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, जिसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो है विज्ञापन। तो इसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से जो दुकानदार होते हैं, जो विनिर्माता होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये किस प्रकार से अपने जो उत्पाद के संबंध में या सेवा के संबंध में जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। वो जो जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसको विज्ञापन के माध्यम कहते हैं और जो ये पहुंचाने की क्रिया है ये विज्ञापन कहलाती है। मतलब ये लोग अपने ग्राहकों को जो जो इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को उपभोग करेंगे उन तक उनके बारे में जानकारी पहुंचाते हैं विज्ञापन के माध्यम से। तो इसमें हमने जो पिछला जो चैप्टर था उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी, बाकी चीज़ें हम आज देखेंगे। कुछ पहले हमने प्रिंट मीडियम पढ़ लिया है, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और अन्य माध्यम आज इसमें कवर करेंगे। तो इसको प्रारंभ करने से पहले पार्ट को आप लोगों के साथ फिर हम एक बार से अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं 7895860757। तो अगर आपको कुछ भी इस पार्ट से संबंध में या फिर विषय के संबंध में या किसी और विषय के संबंध में कोई भी परेशानी है तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को अपने ऐसे साथियों, ऐसे परिचितों, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए आज एक बार पहले रिकैप कर लेते हैं, पुनर्कथन कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने जाना था कि विज्ञापन का अर्थ क्या होता है, विज्ञापन की परिभाषा क्या होती है। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अमेरिका की मार्केटिंग एसोसिएशन है वो किस प्रकार से विज्ञापन को परिभाषित करती है। फिर हमने देखा कि विज्ञापन के लक्षण क्या होते हैं, किस किस प्रकार के जो गुण हैं वो विज्ञापन में मौजूद रहते हैं। फिर हमने देखा कि विज्ञापन के उद्देश्य क्या है और उनका क्या महत्व है, व्यवसाय के लिए वो किस प्रकार से लाभकारी हैं। फिर हमने जाना कि विज्ञापन के माध्यम कौन कौन। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो प्रिंट मीडिया होता है या मुद्रित माध्यम होता है उसका अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। तो आज हम प्रारंभ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो होते हैं उसके जो ये माध्यम है ये आज के बाजार युग में एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है। मतलब आजकल जो मैक्सिमम जो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां करना चाहती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से करना चाहती हैं। ये भी 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला है रेडियो, आपके घरों में भी होगा, रेडियो पे आप अक्सर विज्ञापन सुनते हैं। इसी प्रकार से टेलीविज़न है, इस पर तो आप देखते ही रोज अपने जो टीवी है उसमें कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, विज्ञापन आप देखते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है वो है इंटरनेट, जिसमें आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से अनेक वस्तुओं के विज्ञापनों से दो चार होते हैं, उनसे आप अवगत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो विज्ञापन। तो रेडियो विज्ञापन क्या होते हैं? रेडियो विज्ञापन, जो रेडियो पे जब कोई प्रोग्राम आता है तो उसके बीच में जब वो ब्रेक लेते हैं तो उस दौरान कुछ जो विज्ञापन है वो चलाए जाते हैं। ठीक है ना। तो रेडियो पर कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान बीच बीच में छोटे छोटे अंतराल पर जो ये विज्ञापन है वो दिए जाते हैं, जिन्हें वस्तुओं तथा सेवाओं के विज्ञापनों द्वारा भरा जाता है। तो छोटे छोटे अंतराल बना लिए जाते हैं, छोटी छोटी देर का ब्रेक वो लोग लेते हैं जिसमें कि वो लोग वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापनों द्वारा उसको भर देते हैं, उस गैप को। तो ये आपके यहाँ अगर आप FM भी सुनते होंगे तो FM के अंदर भी कई सारी बार आप विज्ञापनों को आपको सुनना पड़ता है। इसके अलावा लोकप्रिय कार्यक्रमों को विज्ञापनदाताओं द्वारा प्रायोजित भी किया जाता है। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको कि विज्ञापनदाता प्रायोजित कर देता है और वो जो प्रोग्राम है उनके नाम के साथ उस विज्ञापनदाता का नाम भी जुड़ जाता है। ठीक है, तथा इन कार्यक्रमों के दौरान नियमित अंतराल पर विज्ञापन दिए जाते हैं और खास तौर से जो विज्ञापनदाता है जिसने इसको स्पॉन्सर किया है उसके अधिकतर जो विज्ञापन है वो इन कार्यक्रमों के दौरान आते हैं। ठीक है ना। जैसे बहुत पहले सिबा का गीतमाला आती थी, ठीक है ना, तो सिबा का जो टूथपेस्ट था वो उसके द्वारा प्रायोजित। तो आइए एक रेडियो विज्ञापन सुनते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से रेडियो के द्वारा आपको विज्ञापन किया जाता है। और उसमें आपको जो ये विज्ञापन है इसमें दिखाया गया है कि जो फेविकोल एक जिससे आप चिपकाते हैं चीजों को, उसका ऐड है। ये फेविकोल मेरीन के बारे में बताया गया है, तो सुनते हैं आइए। मास्टर जी और राजू स्विमिंग पूल के
बाहर। राजू बताओ, 90 में 70 जोड़ा तो कितना हुआ? जी 160। शाबाश। मास्टर जी और राजू स्विमिंग पूल के अंदर। राजू बताओ, 90 में 70 जोड़ा तो कितना हुआ? जी 160। शाबाश। वही जोड़ पानी में भी। फेविकॉल मरीन। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से रेडियो के माध्यम से ये जो फेविकोल है इसका ऐड किया गया है, इसका विज्ञापन किया गया है। तो ये बहुत ही आकर्षक होते हैं। बीच बीच में जो स्लॉट्स होते हैं उसमें इनको प्रसारित किया जाता है और इस प्रकार से जो ग्राहक हैं, जो जिनको कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, उनका ध्यान इसकी तरफ जाता है और वो जब भी किसी दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले इस जो उत्पाद है उसकी मांग करते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि फेविकोल एक ब्रांड है जिसका कि उत्पाद अच्छा होता है। ठीक है, तो यह नियमित श्रोताओं पर अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। जो रेडियो विज्ञापन है इनका ये लाभ है, सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो रेगुलर जो लिसनर्स हैं, जो सुनते हैं, उन पर ये सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है। ये निरक्षर लोगों के लिए भी उपयोगी होता है। जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी, क्योंकि ये आवाज़ से ये सुनाई देता है, इसमें कोई लिखने पढ़ने वाला तो काम होता नहीं है। ठीक है ना, तो ये बोलने के माध्यम से अपनी बात निरक्षर लोगों तक भी पहुंचा पाता है। जहाँ पर समाचार पत्र नहीं पहुंच पाता, ऐसी बहुत सारी जगह हैं गाँवों में जहाँ पर कि अखबार नहीं पहुंचता है, लेकिन उन जगहों पर भी रेडियो होते हैं और उसके माध्यम से लोग इसको सुन पाते हैं। ठीक है ना, तो उदाहरण के लिए आप सड़क पर चलते हुए या काम करते हुए भी रेडियो सुन सकते हैं, जबकि समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऐसे काम हैं जो कि जैसे जो गांव है उसमें किसान जो हैं, आप खेती करने जाएंगे तो खेती आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप रेडियो भी सुन सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप वहाँ पर जो खेती करते हुए समाचार पत्र पढ़ने का आपके पास टाइम हो सकता है ना हो। ठीक है ना, तो जो खेती से जुड़ी हुई जो जैसे यूरिया कंपनियां हैं, वो लोग अपना अगर विज्ञापन देंगी तो इससे क्या होगा, किसानों के बीच में उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो उत्पाद है, उसके बारे में जानकारी फैलेगी। ठीक है ना, अब जो रेडियो विज्ञापन है उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। कौन कौन सी? इसे केवल नियमित श्रोता ही याद रख सकता है। जो नियमित श्रोता याद रखता है, ये इसका एक लाभ भी है और यही इसकी एक लिमिटेशन भी है, एक सीमा भी है कि केवल नियमित श्रोता ही याद रख पाते हैं। जैसे आप कभी एक आध एक बार अगर सुनेंगे रेडियो, आप नियमित श्रोता नहीं है, कभी कभार सुनते हैं, तो आपको शायद विज्ञापन याद न रह पाए। प्रसारित संदेश यदि ठीक से संप्रेषित नहीं हो पाता है तो इसे दोबारा तुरंत नहीं सुना जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा रेडियो में जो प्रसारण होता है उसमें कई बार व्यवधान आते हैं, रुकावट आती है। ठीक है ना, आवाज क्लियर नहीं होती है, तो उसके दौरान जो विज्ञापन है वो कई बार सही से प्रसारित नहीं हो पाते हैं और आप उसको नहीं सुन पाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा बीच में आने वाले व्यवधान भी इसके संप्रेषण को प्रभावित कर सकते हैं। टेलीविजन की तुलना में दृश्य प्रभाव न होने की वजह से रेडियो विज्ञापन कम प्रभावकारी है। तो ये जो रिसर्च करी लोगों ने, तो ये पता चला कि जो टेलीविजन की ऐड हैं तो उसमें आप चीज़ों को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो देखने और सुनने दोनों चीज़ों से ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है ना, बनस्पत की सिर्फ आप सुन रहे हैं उससे आपको कम फायदा होगा, लेकिन अगर आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब अगला है टेलीविजन विज्ञापन। तो इसमें क्या है, टेलीविजन हमारी आंखों और कानों दोनों पर प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है ना, टेलीविजन पर उत्पादों को दिखाया जा सकता है, उनके प्रयोग को दिखाया जा सकता है, उनकी उपयोगिता को प्रदर्शित किया जा सकता है, किस प्रकार से वो उपयोगी हैं आपके लिए, वो कैसे आप उसको यूज़ करेंगे ये बताएंगे, और यूज़ तो आप करेंगे और किस प्रकार से वो आपको बेनिफिट देंगे, क्या उसकी उपयोगिता है आपके लिए, वो भी प्रदर्शित किया जा सकता है टीवी पे। ठीक है ना, और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया जा सकता है। जैसे एक टेलीविजन विज्ञापन भी देखते हैं। ठीक है, तो ये एक टेलीविजन का ऐड है, ये अभी लेटेस्ट एक टेलीविजन ऐड है। गुड मॉर्निंग इंटरनेट आंटी। गुड मॉर्निंग। पानी में आइस क्यों नहीं डूबता? क्योंकि सॉलिड वाटर आइस लिक्विड वाटर से लेस डेंस होता है। गाय तो हरी घास खाती है, फिर दूध व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि दूध में क्लोरोफिल नहीं होता है। डायनासोर्स कहाँ गए? बारिश क्यों होती है? नमक में आयोडीन क्यों होता है? टाटा नमक में है सही मात्रा में आयोडीन, और आयोडीन बच्चों को शार्प रखता है। रात में सन कहाँ जाता है?
तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो टाटा नमक है उसने अपना ऐड दे रखा है, जिससे कि आप देख के समझ पा रहे हैं कि बच्चा किस प्रकार से जो एक आजकल जो असिस्टेंट चल गए हैं डिजिटल असिस्टेंट, तो उससे कुछ सवाल पूछ रहा है और आप इसको देख के समझ पा रहे हैं कि वो कितना ये जो आयोडीन है वो लोगों के लिए आवश्यक है। उससे क्या होगा, उनकी जो दिमाग है वो भी शार्प हो रहा है, उनकी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो उससे पता चलता है कि वो कितना बुद्धिमानी बच्चों के अंदर आ रही है। और वो क्यों आ रही है, क्योंकि वो आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं। तो आप इससे कई सारे इन्फ्रेंस यानी कि जो मतलब है वो निकाल सकते हैं। और आप इस प्रकार से जो ये टाटा नमक है, जब भी आप दुकान पे जाएंगे तो आप इसकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर आयोडीन है, ठीक है ना, और सही मात्रा में आयोडीन है, ठीक है। तो अब इस टेलीविजन विज्ञापन के लाभ क्या क्या होते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली दृश्य श्रव्य प्रभाव छोड़ता है, मतलब ऑडियो विजुअल इफेक्ट छोड़ता है। इसमें ऑडियो भी आप सुनते हैं और साथ में वीडियो भी देखते हैं, सामने होती हुई चीजें भी देख पाते हैं। इसमें दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में आकर्षक नारे होते हैं, नाच गाने, प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं को दिखाया जाना आदि हमारे मन पर देर तक प्रभाव छोड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें कई सारे प्रसिद्ध व्यक्ति भी आते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। तो ये लोग आपको बोलते हैं कि आप ये प्रयोग, जो ये वस्तु है इसका प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या है, इससे आपके जो मन है उस पर देर तक प्रभाव रहता है, क्योंकि आप देख और सुन दोनों चीजें कर पाते हैं। विज्ञापन दाताओं को अपने सुविधानुसार चैनलों अथवा कार्यक्रमों के चुनाव की स्वतंत्रता होती है। तो आजकल क्या है, आजकल तो बहुत सारे चैनल होते हैं, तो जो विज्ञापन दाता हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार चैनलों को पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स की ब्रांड है, आप खेल कूद के सामान बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे चैनल पर अपना विज्ञापन प्रसारित करेंगे जो कि एक स्पोर्ट्स चैनल हो, ठीक है ना। आपको क्योंकि पता है आपको जो आपके दर्शक हैं वो आपको स्पोर्ट्स चैनल पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विज्ञापन दाता हैं उनको अपनी सुविधानुसार चैनलों तथा कार्यक्रमों के चुनाव की स्वतंत्रता रहती है। और इसका फायदा और एक ये है कि विज्ञापन दाता की सरलता से निरक्षर जन सामान्य तक भी पहुंच हो जाती है, मतलब वो आसानी से जो अपना मैसेज है, अपना संदेश है, वो अनपढ़ लोगों तक भी पहुंचा पाते हैं, निरक्षर लोगों तक भी पहुंचा पाते हैं। अब टेलीविजन विज्ञापन की कुछ सीमाएं भी हैं। कौन कौन सी। टेलीविजन के विज्ञापनों को बनाने और प्रसारित करने में अधिक खर्चा आता है। आज लगभग सभी विनिर्माता टेलीविजन के माध्यम से अपने संदेश प्रसारित करना चाहते हैं, इससे दर्शकों पर प्रभाव कम पड़ता है। ऐसा होता है कि अधिकतर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो टेलीविजन के माध्यम से ही अपने संदेश प्रसारित करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग हैं वो कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब टेलीविजन पर ऐसे कमर्शियल ब्रेक आते हैं, ऐड आते हैं, तो लोग अपना चैनल बदल देते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सारे लोग आपका विज्ञापन देखें ही, ठीक है ना। तो इतने सारे चैनल मौजूद हैं कि आप जैसी दूसरे पे विज्ञापन शुरू हुआ तो आपने दूसरा चैनल लगा लिया, ठीक है। अगला है इंटरनेट, ठीक है ना। ये सूचनाओं को इकट्ठा करने और संप्रेषण का आधुनिकतम माध्यम है, ठीक है ना। हम इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर है और उसमें इंटरनेट की सुविधा है तो आप पलक झपकते ही दुनिया भर की सूचनाएं इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग जो विनिर्माता हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं, और जब भी आप कुछ चीज ढूंढते हैं इंटरनेट पर तो वो आपके सामने कुछ विज्ञापन प्रस्तुत कर। तो विनिर्माता अथवा सेवा प्रदान करने वाले की वेबसाइट से भी जो विज्ञापन किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्राय वेबसाइटों अथवा पोर्टल पर भी विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा अथवा सेवा प्रदान करने वालों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक है ना। कैसे दिए जाते हैं ये मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे एक गूगल की आप वेबसाइट, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे हम गूगल पे टाइप करेंगे टेलीविजन, ठीक है ना। तो हमने गूगल पे जाके टेलीविजन लिखा, खाली टेलीविजन लिखा और हमने इसको सर्च किया। तो जैसे हमने सर्च किया तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे जो ये टीवी के एड्स आ रहे हैं, ऐड लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। और ये कई सारे टीवी इसने दिखा दिए। तो ये क्या है, ये एक विज्ञापन है, ये डिजिटल विज्ञापन है, ठीक है ना। आपको इंटरनेट पर सीधे जैसे आप जाएंगे, खोलेंगे तो आपको ये कुछ भी आप सर्च करेंगे तो अपने आप ये चीजें आपको दिखाना गूगल शुरू कर देगा। ये सारे के सारे विज्ञापन होते हैं। अब है इंटरनेट के लाभ। घर बैठे आप पूरी दुनिया की सूचना इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता समय, सुविधा और आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन देख सकता है। जब आप चाहें, जो चीज ढूंढना चाहें उसके विज्ञापन आप आराम से इसमें देख सकते हैं। अब इंटरनेट की कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसका उपयोग बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके पास मोबाइल होना चाहिए जिसमें कि साथ में इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये निरक्षर और इंटरनेट की जानकारी न रखने वाले लोगों के लिए अनुपयुक्त है। जो अनपढ़ लोग हैं और जिनको इंटरनेट की जानकारी नहीं है उनके लिए
काम का माध्यम नहीं है, यह आम आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कुल मिला के जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, इससे मतलब भले ही थोड़ा सा ये पुरानी किताब है, आजकल तो ये आम आदमी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अधिकतर आम आदमी आजकल मोबाइल का उपयोग करता है, फेसबुक करता है, व्हाट्सएप करता है, इस पे भी बहुत सारे प्रकार के विज्ञापन आते हैं, ठीक है ना। वो सब इंटरनेट के ही विज्ञापन कहलाएंगे। अगला है अन्य माध्यम। कुछ ऐसे अन्य माध्यम भी हैं जिन्हें देखने के लिए उपभोक्ता को कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, वह घर से बाहर घूमते फिरते भी इनको देख सकता है। जैसे होर्डिंग्स, ये आपने देखा होगा, पोस्टर आपने देखे होंगे, यान प्रदर्शनी जिसको बोलते हैं, वेहिकुलर डिस्प्ले, मतलब एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी के ऊपर पोस्टर लगे होते हैं या स्क्रीन लगी होती है, ठीक है ना। वो गाड़ी घूम घूम के मोहल्लों में जाती है और लोगों को अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बताती है। ऐसे ही उपहार की वस्तुएं, ये कुछ प्रमुख चीज हैं, माध्यम हैं। इनमें होर्डिंग क्या होता है, ये आमतौर पर एक प्रकार के बोर्ड होते हैं जिन पर पेंट करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डिजाइन करके विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। या तो पेंट करके कर देंगे, या फिर आजकल जो नया आया है लेटेस्ट, उसमें क्या है, डिजिटल माध्यम से स्क्रीन टाइप की आप लगा देंगे जिसपे कि विज्ञापन चलता रहेगा, ठीक है ना, ऑडियो विजुअल। ये होर्डिंग के स्थानों के लिए, जो ये होर्डिंग के स्थान होगा जहाँ पे होर्डिंग लगा होगा, उसके लिए कौन पे करेगा, कौन पेमेंट करेगा, विज्ञापन दाता, ठीक है ना। जो विज्ञापन दे रहा है अपनी कंपनी का, वो उसका भुगतान करेगा। जैसे ये एक स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये होर्डिंग लगे हुए हैं, ये गाड़ियां जा रही हैं, यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर ये जो विज्ञापन है वो चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होर्डिंग काम कर। अगला है पोस्टर। ये बहुत सिंपल चीज है। पोस्टरों को आप छापकर दीवारों, भवनों और पुलों आदि पर लगाया जाता है ताकि इन्हें देखकर उपभोक्ता आकर्षित हो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से पोस्टर है। ये कोडेक जो फिल्म आती थी पहले, उसका पोस्टर है, काफी पुराना पोस्टर है। हमारे देश में सिनेमाघरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने का प्रचलन आम है। आप देखते होंगे जब भी कोई पिक्चर हॉल पे कोई नई मूवी आती है तो उसके पोस्टर बाहर लगा दिए जाते हैं। पहले के जमाने में तो जगह जगह गलियों में भी उन फिल्मों के पोस्टर लगाए जाते थे ताकि कि लोग आकर्षित हो सकें और फिल्म को देखने के लिए जा सकें। अगला है यान प्रदर्शनी। जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें क्या होता है, इसमें बसों, ट्रकों, रेलगाड़ियों आदि पर जो सार्वजनिक वाहन है उनके ऊपर लगे विज्ञापन आपने अक्सर देखे होंगे। तो इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं, ये होर्डिंग के मुकाबले ज्यादा लोग देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्हीकल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको से होके गुजरता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाते हैं, ठीक है। अगला है विज्ञापन माध्यम की उपयुक्तता। मतलब आप अगर एक विज्ञापन दाता हैं, एक विनिर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा माध्यम आपको चुनना चाहिए विज्ञापन देने। विज्ञापन दाता को अपने उत्पाद को ध्यान में रखकर विज्ञापन माध्यम की उपयुक्तता के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए विज्ञापित किए जाने वाले उत्पाद अथवा सेवा की प्रकृति, किस प्रकार का उत्पाद है या क्या सेवा आप दे रहे हैं। लक्ष्य उपभोक्ता, मतलब आपका टारगेट कंज्यूमर कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है, किसको आप सामान बेचना चाहते हैं, किसको दिमाग में रखकर आपने अपनी सेवा या उत्पाद की डिजाइन की है, किसके लिए बनाया है। विज्ञापन में लगने वाला खर्च, आपका बजट कितना है, आप कितना खर्च कर सकते हैं किसी विज्ञापन। प्रत्येक माध्यम में उपलब्ध समय, माध्यम मतलब जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, तो उसमें आप कितने समय के लिए विज्ञापन देना चाहिए। और स्थान की उपलब्धता, साथ में आपके लिए जो टीवी पे आप जब विज्ञापन देना चाह रहे हैं उस समय वो स्लॉट खाली भी है या नहीं है, ये भी आपको विचार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी वो जो टेलीविजन वाला है वो आपका एक्सेप्ट करेगा। आप चाह रहे हैं कि 8 बजे आपका विज्ञापन आए, लेकिन 8 बजे पहले से ही किसी और का विज्ञापन शेड्यूल्ड है, तो वो आपको तो स्लॉट देगा नहीं वाला, वो आपको हो सकता है 8:15 का दे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पहले से विचार करनी पड़ेगी। तो हम एक एक करके देखेंगे समाचार पत्र किस किस चीजों के लिए उपयुक्त है। तो समाचार पत्र आम आदमी के लिए, अगर आप कोई सामग्री आपने तैयार की है, कोई उत्पाद बनाया है, तो उसके लिए उपभोक्ता सामग्री के विज्ञापन के लिए समाचार पत्र उपयुक्त रहेगा, बिल्कुल ठीक चॉइस है। नए उत्पाद को बाजार में उतारने की स्थिति में भी समाचार पत्र में विज्ञापन देना ठीक रहेगा। समाचार पत्रों में क्लियरेंस सेल या एक्सचेंज ऑफर, ठीक है ना। कई बार आपको जो मॉनसून के मतलब जब सीजन का एंड होता है तो क्लियरेंस सेल लगती है, मतलब जो चीजें आपको खत्म करनी होती हैं उनको आप सस्ते दामों में भी बेच देते हैं। तो ऐसी चीजों का भी जो विज्ञापन है आप अखबार में दे सकते हैं। या एक्सचेंज ऑफर, मतलब जिसमें आप पुरानी चीज के बदले में नई चीज देते हैं। इसी प्रकार से जो पत्रिकाएं हैं उसका हम पत्रिका वालों में पढ़ चुके हैं कि जो पत्रिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार के लक्षित उपभोक्ता वर्ग द्वारा पढ़ी जाती हैं। जैसे महिलाओं की जो पत्रिकाएं हैं वो केवल महिलाओं द्वारा पढ़ी जाती हैं अधिकतर, ठीक है ना। बहुत कम जो महिलाओं की पत्रिकाएं हैं उनको पुरुष पढ़ते हैं। तो जो आपका लक्षित उपभोक्ता वर्ग है जिसको आप
टारगेट करना चाहते हैं उसकी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनके अनुरूप विज्ञापन के लिए जो पत्रिकाएं हैं वो उपयुक्त है। आप बच्चों की अगर पत्रिका है तो उसमें बच्चों के लिए खिलौने या बच्चों के कपड़े इन चीज़ों का ऐड दे सकते हैं। ऐसी महिलाओं वाली अगर पत्रिका है तो उसमें आप महिलाओं की जो चीज़ें हैं जैसे सौंदर्य प्रसाधन है, ठीक है ना, या किचन से संबंधित जो सामान है इन सब चीज़ों का ऐड दे सकते हैं। तो उदाहरण के लिए किसी पुस्तक का विज्ञापन अगर आपको देना है तो आपको रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका इसके लिए उपयुक्त माध्यम हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको चुनना पड़ेगा। उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अधिक प्रसार संख्या वाली कोई भी पत्रिका उपयुक्त रहेगी। कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जिनका की जो पाठक वर्ग है वो बहुत वेरी करता है, बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो अब जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके लिए आप ऐसी जो अधिक प्रसार संख्या वाली जो पत्रिकाएं हैं वो आपको सही रहेंगी, उनमें आपको विज्ञापन देना चाहिए। अगला है रेडियो। रेडियो विविध वस्तुओं के विज्ञापन के लिए उपयुक्त माध्यम है, हालांकि इसमें समय महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस समय दे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो रेडियो सुनते हैं वो कुछ एक पीरियड में सुनते हैं, या तो हो सकता है सुबह को ज़्यादा सुनते होंगे या शाम को ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है ना। हो सकता है दिन में कम सुनते हो, तो इसलिए आपको समय का जो चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए किसान खेतों में काम करते हुए रेडियो सुन सकता है। इस पर कृषि संबंधी उत्पादों के विज्ञापन दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और खास तौर से जब आप कोई कृषि संबंधित जो प्रोग्राम भी रेडियो पे आते हैं तो उस समय अगर आप कृषि संबंधी उत्पादों का विज्ञापन दें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। अगला है टेलीविजन। तो अपने उत्पाद के अनुरूप चैनलों की उपयुक्तता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए कार्टून चैनलों पर बच्चों के उपयोग की वस्तुओं का विज्ञापन देना उपयुक्त रहता है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स वाली ब्रांड है, आप जो खेल से संबंधित सामान है वो बेचते हैं, तो जरूर तो आपके लिए कौन सा चैनल ठीक रहेगा, आपके लिए स्पोर्ट्स वाले चैनल ठीक रहेंगे। स्टार स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स वाले चैनल है उनमें आप अपना विज्ञापन दे सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी धारावाहिक अथवा फिल्म के समय परिवार के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के विज्ञापन देना उपयुक्त रहता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब धारावाहिक या फिल्म आती है तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ों वस्तुओं के ऐड आते हैं, जैसे बिस्किट, टूथपेस्ट, ठीक है ना। ऐसी जो वस्तुएं हैं जो कि परिवार के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनके विज्ञापन देना उपयुक्त रहता है, ठीक है ना, टेलीविजन पर। तो इस प्रकार से जो हमारा ये अध्याय था ये समाप्त होता है। आपको फिर एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं 7895860757। तो आप लोग इस जो हमारा चैनल है इस पर अगर कोई भी इसके संबंध में आपको कोई भी समस्या होती है पढ़ाई पे या पढ़ाई से रिलेटेड है या कुछ और है, तो उसको आप हमारे जो ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो और आपसे फिर अंत में एक बार वही अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे इन वीडियोस को अपने ऐसे दोस्तों या ऐसे परिचितों के साथ शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो, ठीक है। धन्यवाद।